नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बारात से लौट रही कार की ट्रेलर से आमने सामने टक्कर, 9 की दर्दनाक मौत। सभी नीमदी तिलाईटाड़ गांव के थे निवासी। मानसून की एंट्री से जहां किसानों में दिखी खुशी, वहीं शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त। जल जमाव के कारण सड़क के गड्ढे पर गिरने से व्यक्ति की हुई मौत। चौका थाना अंतर्गत NH 33 पर चलती ट्रक में अचानक लगी आग, पुलिस जांच में जुटी। और मानगो स्थित गोकुल नगर के 350 घरों को तोड़ने का वन विभाग ने किया नोटिस जारी, जिला मुख्यालय के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। चौका थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 33 पर एक चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आग लगते ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ट्रक में पेंट लदा हुआ था। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने आसपास मौजूद पानी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर असफल रहे। उधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगी की घटना से ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। उधर सरायकेला खरसवां जिले के नीमडी प्रखंड के तिलाईटाड़ गांव से गुरुवार को एक बोलेरो वाहन से 9 लोग बारात लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर स्थित आदा बना गांव गए थे। बारात में शामिल यह सभी लोग शुक्रवार सुबह लौटते समय एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। सुबह लगभग 7 बजे के करीब जब सभी लोग NH 18 पर झारखंड बंगाल बॉर्डर स्थित नामशोल के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी बोलेरो वाहन की आमने सामने की टक्कर एक तेज रफ्तार ट्रेलर से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर भी पलट गया और बोलेरो में सवार सभी 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बीरू महतो, भांका उर्फ चंद्रमोहन महतो, अजय महतो, विजय महतो, सपन महतो, गुरुपद महतो, शशांक महतो, चित्ररंजन महतो और मुंडा उर्फ कृष्णा महतो के रूप में हुई है। सभी मृतक सरायकेला खरसवां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलाईटाड़ गांव के महतो टोला के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया अस्पताल भेजा गया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे तिलाईटाड़ गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही गांव के 9 युवकों की एक साथ मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। इधर लगातार हो रही बारिश से जहां एक और किसानों के चेहरे पर खुशी है, तो वहीं शहरी लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश का पानी कई घरों में घुसने से लोग परेशान हैं। वहीं सड़क पर जल जमाव के कारण गड्ढा नहीं दिखने से एक व्यक्ति की गिरने से जान चली गई। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से कंपनी कमांड एरिया को छोड़कर गैर कंपनी इलाकों में भारी तबाही का मंजर सामने आया है, जहां ध्वस्त हो चुके ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिहायशी कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी, हर कोई ध्वस्त ड्रेनेज सिस्टम से प्रभावित हुआ है। गुरुवार को बैंकबिल और चांडिल डैम के फाटक खोले जाने के बाद शहर में बाढ़ के पानी ने प्रवेश कर लिया। शहर की दोनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर जा चुकी है। इधर मानगो रोड ओल्ड पुरुलिया रोड में जल जमाव की भेंट एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड चढ़ गया, जहां बताया जा रहा है कि संजय वर्मा बाढ़ से बचने के लिए अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद सड़क पार कर रहे थे। सड़क पर जल जमा होने के कारण उन्हें गड्ढे का अनुमान नहीं हुआ और वह उसी में गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। वे श्रीनाथ होम्स में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उनके परिवार में 2 बेटी 2 बेटा है। इन्हीं के भरोसे पूरा परिवार चलता था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? पापा का क्या नाम था? कहाँ ड्यूटी करते थे बेटा? अच्छा, कल कितने बजे रिटर्न आ रहे थे ड्यूटी से? 7 बजे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अचानक से उनका मतलब बैलेंस बिगड़ गया, पानी में डूबकर। शीला देवी। हस्बैंड का क्या नाम था? संजय वर्मा। संजय वर्मा। क्या करते थे हस्बैंड? गार्ड के काम करते रहे। गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का। कैसे हुआ, पता क्या चला आप लोग को? बाढ़ में उनका रहना पड़ल, पानी में हेलन, उनका रहना पड़ल, नली में घुस के बैठ गए वही में। बाद में कोई देखलस तो 11 बजे खबर हमारे के भेजलस छान चुन के। ऐसा हुआ है? हाँ, ये सब डूब गए बोला सब? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, 2 बेटी 2 बेटा। अच्छा, कमाने वाली यही थे? हाँ, कमाने वाला ही। अपना घर है आपका ये? ना, भाड़ा घर भैया। भाड़ा में रहते हैं? भाड़ा घर। 2 बेटी है, 2 बेटा? 2 बेटा। आप कुछ करते हैं ना, घर ही में रहती हैं? नहीं, घर में रहते। वहीं जमशेदपुर के मानगो नगर निगम अंतर्गत गोकुल नगर के 350 घरों को तोड़ने का नोटिस वन विभाग ने जारी किया है।
लोगों में आक्रोश है। लोग जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। अपने पुनर्वास की मांग को लेकर तमाम गोकुल नगर निवासियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, विगत दिनों यहां निवास करने वाले 350 परिवारों के घरों को तोड़े जाने का नोटिस वन विभाग ने जारी किया। बस्ती वासियों के अनुसार तकरीबन 40 वर्षों से अधिक समय से ये सभी बस्ती में निवास करते हैं और यहाँ निवास करने वाले तमाम परिवार दिहाड़ी मजदूरी का काम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में इनके घर को उजाड़ना न्यायपूर्ण नहीं है। इन्होंने मांग की है कि पहले इनका पुनर्वास कराया जाए, जिसके बाद इन्हें विस्थापित किया जाए। मेरा नाम बरनाली है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम गोकुल नगर में कितने सालों से रह रहे हैं? हम 35-40 साल से गोकुल नगर में रहते हैं। बताइए अभी क्या समस्या आई है? अभी समस्या है कि घर में हम लोग का एक घर तोड़ा गया है और अगल बगल में घर का सबको नोटिस दिया गया है। किसके तरफ नोटिस जारी किया गया है? फॉरेस्ट विभाग के द्वारा। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? कि घर को तो खाली कीजिए, घर तोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ काम ना होगा। क्या वहाँ क्या बनने जा रहा है? फिर वहाँ फ्लाईओवर बनेगा। फ्लाईओवर बनेगा। हाँ। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या नहीं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग को 40 साल से वहाँ जो बैठे हुए हैं, हम लोग को तो कोई मान्यता है कि वहाँ हम लोग 40 साल से हम लोग को आवास जैसे छोड़ने पड़ेगा, हम लोग को आवास देने पड़ेगा। आवास छोड़ेंगे तो आवास देने पड़ेगा। तो जमीन क्या वन विभाग का जमीन? वन विभाग का जमीन। जब वन विभाग में जमीन हम लोग खरीद के भी लिए हैं और ऐसे भी बैठे हैं बहुत सारा। तो जिस समय बैठे थे उस समय क्या फॉरेस्ट विभाग को दिखाई नहीं दिया था कि इन जनता लोग आके बैठा है, इतना परिवार है। हाँ? तो अभी किनके पास आप लोग आए हैं? हम लोग डीसी साहब से जाए। क्या गुहार लगा रहे हैं? गुहार लगा रहे हैं डीसी साहब, एक काम हम लोग का रोका जाए। और सरायकेला खरसावां जिले के 19वें उप विकास आयुक्त के रूप में सुश्री रीना हांसदा ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान उप विकास आयुक्त आशीष कुमार अग्रवाल से औपचारिक रूप से कार्यभार प्राप्त किया। पदभार ग्रहण के पश्चात नव पदस्थापित उप विकास आयुक्त सुश्री हांसदा ने कहा कि वह जिले को सतत विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी। पदभार उपरांत उन्होंने कार्यालय कर्मियों से परिचय प्राप्त किया तथा सभी को सौंपे गए दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर निदेशक DRDA डॉक्टर अजय तिर्की सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो सरायकेला खरसावां के सभी यहाँ के जो नागरिक हैं सभी को जोहार। मेरा जो प्रमुखता से मेरी जो कोशिश रहेगी कि सरकार की योजनाओं को भारत सरकार और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं ग्रामीण विकास को लेकर के उनको ध्यान पर उतारना है। खासकर जो आधारभूत सेवाएं हैं उनको सभी जन जन तक पहुंचाना है, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास, जिस तरह से भी हमारे कार्यालय से जो भी संबंधित रहेगा और अन्य भी जो विकास योजनाएं हैं सबको ध्यान पर उतारना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इधर झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ अपने विभिन्न मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकालकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय दांगी ने कहा कि जितना हम लोग काम कर रहे हैं उतना हम लोगों को सुविधा नहीं मिलता है। मांग है कि सामान्य काम का सामान्य वेतन भुगतान किया जाए। सभी कर्मचारियों को 60 से 62 वर्ष उम्र तक स्थायी नौकरी किया जाए। सभी 108 एम्बुलेंस कर्मचारी को NHM के द्वारा वेतन भुगतान किया जाए। सभी कर्मचारियों को बीमा उपलब्ध कराया जाए आदि कई मांग है। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? और हम लोग 8 सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हर 1 साल या 2 साल 5 साल में कंपनी चेंज होते रहती है। ये अभी नई कंपनी आई है, बिना ज्वाइनिंग लेटर, बिना ID कार्ड ऐसे काम करवाते आ रही है। और बिना कौन है नई कंपनी का, क्या नाम है? नई कंपनी का नाम है सम्मान फाउंडेशन। अच्छा, तो क्या दिक्कतें क्या आ रही है? पेमेंट नहीं दे रहा है? पेमेंट समय समय पे नहीं दे रही है, 3 महीना 4 महीना उसके बाद पेमेंट दे रही है। और उसमें भी कितना पेमेंट देगी उसका कोई कंफर्म नहीं है। और मेंटेनेंस के अभाव में बहुत ज़्यादा गाड़ी खराब रह रही है, उसके चलते स्टाफ सबका पेमेंट भी काट लिया जाता है। तो क्या अभी आप लोग स्ट्राइक में हैं? अभी हम लोग स्ट्राइक में नहीं है। अभी हम लोग कंपनी और सरकार को भी अगवा कर रहे हैं कि आज ये चीज़ों के हम लोग को सुधार किया जाए और 11 सूत्री जो मांगे हैं हम लोग का उस पर पूर्ण विचार करके हम लोग को ये समस्या से निदान। पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अजय कुमार। उधर उपायुक्त कर्ण सत्तार्थी ने जमशेदपुर शहर में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों तथा स्वर्णरेखा और खरखई नदी के डूबे क्षेत्रों में राहत शिविर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कदमा, शास्त्री नगर, दोमहानी, मानगो के शंकोशाई में डूबे क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थायी नागरिकों से उनकी समस्याओं को जाना।
इस दौरान उपायुक्त ने बागुनहातो स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और राहत शिविर में ठहरे लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आश्रय स्थलों में पेयजल, खाद्य सामग्री सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाए और सभी आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों को राहत और बचाव सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। मीडिया से बातचीत के क्रम में उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हुई है के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो अभी हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो एक बार उसको हम लोग कंफर्म करने की स्थिति में तब आ पाएंगे। तो और जो निकाय है, जो चारों निकाय हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? चारों निकाय बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और ख़ास करके JNAC और मानलो का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा घरों में फ्लडिंग हुई है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो नगर निगम के सभी अधिकारी, पूरी टीम उनकी लगी हुई है। जहाँ जहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया गया है और जो बेसिक व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू जिनको किया है वो किया है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि अभी चूँकि बारिश थोड़ी कम हुई है तो ऐसा कोई व्यक्ति न माने कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी भी दोनों नदियाँ डेंजर लेवल के ऊपर हैं और बारिश फ्यूचर में भी हो सकती है। तो जो भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ न जाएं। जैसे अभी हम लोग दो मुहानी गए थे तो वहाँ कई लोग जो है नदी के किनारे फोटोग्राफी इत्यादि कर रहे थे। तो अभी वो समय नहीं है। अभी कोई भी एक्सीडेंट, कहीं भी किसी का पैर स्लिप हो जाए, कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसको स्विमिंग अच्छे से आती है तो वो पानी में जा सकता है, तो ऐसे भ्रम में न रहें। पानी का करंट अभी भी बहुत तेज़ है, तो अभी भी एक्सीडेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। तो सभी लोगों से यही अपील होगी कि यदि आपके घरों में पानी आने की सूचना या पानी आने का रिस्क है तो तुरंत जो प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ तक आ जाएं और यदि रिस्क नहीं है तो लो लाइंग एरियाज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाएं। कोई नंबर भी जारी किया गया? बिल्कुल नंबर जारी किया गया है, कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है और साथ ही साथ एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो CCR कंट्रोल रूम है उसका भी नंबर जारी किया गया है और नगर निगम में अलग से भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, उसका भी नंबर जारी किया। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण NH-33 हाईवे सड़क में भारी जल जमाव की समस्या हो गई थी, जिस कारण जाम की स्थिति हो गई थी। शुक्रवार को बारिश थमने पर बारिश का पानी कम हुआ, पाइपलाइन बिछाया गया, सड़क दुरुस्त होते ही गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। बता दें, लगातार कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश से NH-33 में जल जमाव और जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। उधर करोड़ों रुपए के लागत से हल्दी पोखर गिरी भारती स्कूल के समीप और गंगाडी में बने रेलवे अंडरपास पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। वहीं दोनों रेलवे अंडरपास पर 3 से 4 फीट पानी जमा हुआ है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। गंगाडी रेलवे अंडरपास को भारी जल जमाव के कारण बंद कर दिया गया है। स्थानीय शंकर चंद्र गोप एवं मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि सांसद, उपायुक्त से लेकर रेलवे DRM को कई बार रेलवे अंडरपास के दुर्दशा को लेकर मांग पत्र सौंपा गया था। इसके बावजूद रेलवे विभाग द्वारा किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। वहीं पहली बारिश में ही रेलवे अंडरपास में भारी जल जमाव हो चुका है, जिस कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं ठेकेदार द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है। मामले को लेकर DRM से कार्रवाई की जाएगी कि ठेकेदार की लापरवाही से आज लोग रेलवे अंडरपास के कारण काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ गंगाडी रेलवे अंडरपास का सड़क काफ़ी जर्जर हो चुका है, कई जगह दरारें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे के कार्य को लेकर गुणवत्ता में लोगों का विश्वास होता है, मगर आज रेलवे के कार्य से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैंने खुद DC से लेकर DRM हर पदाधिकारी DM को भी मैंने लेटर लिख करके इन सभी समस्याओं को, जो 365 दिन पानी का रिसाव होता है, इसकी समस्या का निदान के लिए हमेशा मैंने मांग पत्र सौंपा है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी सटीक कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं वरीय पदाधिकारी रेलवे एवं देश के प्रधानमंत्री से न्याय की मांग करती हूँ और जो जनहित के लिए काम की गई है वो धरातल में फेलवर का काम दिखाई दिया जा रहा है। इसको लेकर मैं मांग करती हूँ कि जो ठेकेदार द्वारा जिस तरह से घटिया काम किया गया है उसे ब्लैकलिस्ट करते हुए जो देश के जनता का पैसा टैक्स के द्वारा जो लिया जाता है और वो जनता के हित में काम किया जाता है, उस पैसा को रिकवरी किया जाए और उसे सही मायने में देश के विकास के लिए खर्च किया जाए। हम लोग इसी में कितना दिन तक चलेगा? यही तो हर साल ही लगा हुआ रहेगा। ये कहने के बाद भी सोचिए, DRM को लिखित दिया, सब हाल ही में आए थे DRM, बोले कि सब सुधार हो जाएगा, मशीन आपका ये कंटिन्यू बराबर रहेगा, लेकिन ना मशीन लगा ना कुछ लगा। आज यही हाल है कि हम लोग झलते झलते रोते रोते परेशान हो रहे हैं और लेकिन कुछ उपाय आज तक नहीं हो पा रहा है। हमको लगता है कि यहाँ जो ठेकेदार है, ठेकेदार को तुरंत
बुला करके इसको ये किया जाए, इसको तुरंत उसको रिकवरी किया जाए। ये जो पैसा राजस्व जो देश का बर्बाद किया है इसको पूरा रिकवरी किया जाए। वहीं जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण एनएच के अलावा रेल मार्ग भी बुरी तरह से असर पड़ा है। वहीं टाटानगर रेलवे यार्ड में पानी भर जाने के कारण टाटा से खुलने वाली 25 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। शहर में लगातार हो रहे बारिश के कारण एनएच के अलावा रेल मार्ग पर भी बुरा असर पड़ा है, जहां जल जमाव के कारण NH 33 को बंद कर युद्ध स्तर पर जल निकासी की जा रही है। वहीं टाटानगर रेलवे यार्ड में पानी भर जाने के कारण टाटा से खुलने वाली 25 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे रेल यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन ट्रैक से जल निकासी में जुटा हुआ है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में।
शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कपाली मुख्य सड़क पर तालाबनुमा स्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। लोग जान जोखिम में डालकर घरों से अपने कामों के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमशेदपुर सिटी न्यूज। हम आपको ले चल रहे हैं कपाली की ओर, जो कपाली सरायकेला जिला और जमशेदपुर जिला दोनों का जहाँ मेल होता है, आवाजाही 2 जगह का होता है। वहाँ पर पानी इस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है और रोजमर्रा की काम करने वाले लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पानी ऐसा है कि चारों तरफ रास्ता जाम है। लोग अपने जान का रिस्क ले करके कमाने के लिए मोटरसाइकिल हो या पैदल हो पानी पे चल के जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कमर तक पानी है, 3 फीट 4 फीट घरों से ऊपर पानी बह रहा है। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और भी बाढ़ पीड़ित एरिया का हम दिखाएंगे। मैं सिटी न्यूज से जावेद राव। स्थानीय लोगों ने बताया कि कपाली में लगभग 50 घरों में पानी घुस गया है और जमशेदपुर और सरायकेला को जोड़ने वाली सड़क तालाबनुमा बन गई है। लोग बहुत परेशान हैं, पर कोई भी इनकी सूद लेने नहीं पहुंचा। ज्यादा जरूरी होने पर लोग जान जोखिम में डालकर घरों से निकल रहे हैं। सिटी न्यूज से संवाददाता मोहम्मद जावेद की खास रिपोर्ट। ये ओल्ड रोड मानगो हड्डी गोदाम करीम सिटी। कितने दिन से यहाँ पानी है? यहाँ 2 दिन से पानी है। कोई भी नेता यहाँ पे वोट के टाइम में सारे आदमी आते हैं, ठीक है, और जब बाढ़ आता है तो एक भी नेता नहीं आता, नहीं तो ऐसे 50 नेता खड़ा हो जाता है। इतने सारे घर डूबा है, कोई भी आदमी यहाँ पे देखने तक नहीं आया है। मोहल्ले वाला ही सब आपस में सपोर्ट करता है। कितने घरों में पानी घुस गया होगा? करीब 50 घर में पानी घुस चुका होगा। मैं अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अरशद जेमल। कपाली में इतना बाढ़ है तो यहाँ के विधायक की तरफ से क्या? ये कुदरती
आफत है, कुदरत का आफत को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और हमारे विधायक कल भी दौरा की है कमरगोड़ा और काली मंदिर पूरा दौरा किया है और सारे जेएमएम के जितने टीम है सबको सख्त आदेश कर दिया कि उसको देखिए किसका घर में पानी घुसा है, किसका घर में सामान निकालना है। पूरे वहाँ नोटिफाइड का ऑफिसर लोग को कल रात भर नोटिफाइड का ऑफिसर लोग कई घर को खाली करके सही सुरक्षित जगह में रखा गया है। इधर शुक्रवार को बारिश के रुकने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों के घरों में बारिश का पानी घुसने से लोग परेशान थे। लगातार हो रही बारिश शुक्रवार को थमी, सभी ने राहत की सांस ली। सड़कों पर जल जमाव तालाबनुमा स्थिति बनी हुई थी। लोग ड्यूटी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। वहीं सड़क का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर जाने से कई घरों का सामान बर्बाद हुआ था। शुक्रवार को बारिश रुकने से सभी लोगों ने घरों की साफ सफाई की और अपने दिनचर्या का कार्य शुरू किया। इस बार कितना प्रॉब्लम हुआ? अरे बहुत दिक्कत हुआ रे बाबू, सब सामान बर्बाद हो गया हम लोग का, क्या करेंगे। नेता लोग है कि कुछ देता नहीं है, देख देख के चले जाता है, क्या करेंगे। अब बोलबे करेंगे तो बोल के क्या करें, क्या फायदा मिलेगा हमको। परेशानी काफी हुआ इस बार, बहुत परेशानी बीता, बहुत परेशानी बीता। कितना क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? अब क्या बताएं, जानते हैं कि घर है तो क्या क्या सामान बर्बाद होता है, आदमी क्या बता सकता है, मुंह से क्या कह सकता है। दिक्कत हो गया बहुत है, बहुत दिक्कत हुआ है। हाँ बहुत दिक्कत हो गया है अब की बारी। वहीं एक्सलाराय के पास अमूल मल्टी प्रोडक्ट शॉप का विधिवत उद्घाटन किया गया। एक्सलाराय के पास अमूल मल्टी प्रोडक्ट शॉप खुलने से स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई। अमूल के सभी प्रोडक्ट अब लोगों को एक ही दुकान से आसानी से मिलेंगे। अक्टूबर में जब अमूल के एमडी जय मेहता यहाँ आए थे प्रोग्राम के लिए, उस दिन हमें अचानक इसके बारे में डिस्कस करते समय उसने पूछा क्या अमूल आपके कैंपस में नहीं है? बोला क्यों नहीं, हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सोचे कि अमूल एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसलिए हम सोचे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रमोट करना है। और जितने इधर कैंपस में रहते हैं 1200 स्टूडेंट्स हैं, 80 फैकल्टी लोग यहाँ रहते हैं, उसके फैमिलीज हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहना और उसको अगर अमूल सप्लाई करता है कैंपस में तो सबके लिए भलाई होगा और शायद के लिए भी अच्छा है। मेरा नाम अनुष्का है एंड मेरे को लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज कैंपस में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड गर्मी के सीज़न में हमें कभी कभी आइसक्रीम मिलती है फीजेबल हो, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड रियली हैप्पी टू बी हियर। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र की नई बस्ती में बीते दिनों हुई लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया। करीब 250 से 300 घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को घर छोड़कर ऊंचाई वाले हिस्सों पर शरण लेना पड़ा। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया है। खासकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति बेहद पीड़ादायक बन गई है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने अपने निजी खर्च पर बाढ़ प्रभावित पीड़ित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के पास पहुंचकर सूखा खाद्य सामग्री और उन्हें ब्रेड, बिस्किट, केला जैसे तैयार सूखा खाद्य पदार्थ वितरित किए। लोगों से लगातार संवाद बनाकर उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया। उन्होंने सुबह से ही अपने निजी पानी टैंकर से लगातार बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 1, 2, 3 में जुस्कों का निःशुल्क शुद्ध पानी वितरण करवाने का कार्य किया। स्थानीय लोगों ने कतार में लगकर शुद्ध पानी पीने के लिए खड़े थे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली। राजकुमार सिंह ने प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र में स्थायी जल निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि हर साल की इस त्रासदी को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने समाज सेवियों और युवाओं से आह्वान किया है कि वे आगे आए और पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में हाथ बटाएं। हर हाथ अगर साथ दे तो कोई भी आपदा बड़ी नहीं रह जाती। पूर्व जिला पार्षद राजकुमार सिंह के द्वारा हमारे नया बस्ती बागबेड़ा में जो बाढ़ आया हुआ था, उनके लिए राहत सामग्री में जो केला, ब्रेड, बिस्किट जो दिए थे उसको हम लोग घर घर बांट रहे हैं। और उनके द्वारा सुबह से ही पानी का टैंकर हमारे नया बस्ती में हर गली में जहाँ तक गाड़ी जा रहा है वहाँ तक वो टैंकर पहुँचाने का काम किए हैं। और हम लोग घर घर घूम करके सभी को फिलहाल अभी हम लोग सूखा राहत सामग्री दे रहे हैं। इधर उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्राप्त आवेदनों पर जांचों उपरांत यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में नागरिकों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया तथा अन्य प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।
जन शिकायत निवारण दिवस में नागरिकों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याएं रखी, जिनमें बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी एवं मानसिक उत्पीड़न, जिसको द्वारा दुकान में तालाबंदी, वन विभाग के जमीन पर निर्माण संबंधी नोटिस, आर्म्स लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड, लापता की खोज, चिकित्सा सहायता, स्वीकृत पीएम आवास रद्द होने हेतु पारिवारिक भूमि विवाद समेत योजनाओं का लाभ लेने संबंधी आवेदन शामिल है। उपायुक्त ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से समझते हुए समाधान की दिशा में ठोस पहल करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता एवं तत्परता बरतने का निर्देश दिया। जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत करना है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मां कल्याणी सुजुकी शोरूम के दूसरे प्रतिष्ठान का उद्घाटन मानगो चौक ब्रिजवासी मिष्ठान के बगल में संपन्न हुआ। शोरूम का उद्घाटन सुजुकी कंपनी के रीजनल मैनेजर अरिजीत बनर्जी एवं प्रतिष्ठान के संस्थापक नकुल तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सुजुकी कंपनी के एरिया मैनेजर सेल्स सुदीप्तो चक्रवर्ती, एरिया मैनेजर सर्विस प्रसून विश्वास, संजीव कुमार एवं डीलर डेवलपमेंट से अजय कुमार झा उपस्थित थे। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे एवं रिटायर्ड डीएसपी कमल किशोर के द्वारा ग्राहकों को संयुक्त रूप से गाड़ियों की डिलीवरी दी गई। आज 10 गाड़ियों की डिलीवरी एवं 25 गाड़ियों की अग्रिम बुकिंग की गई। इस संस्थान के द्वारा अपने ग्राहकों के प्रति सम्मान का द्योतक है। है जो मानगो में स्थित है, ब्रिजवासी के बगल में मानगो चौक पर, और सुजुकी का रिलायबल ब्रांड है और यहाँ के कस्टमरों को ध्यान में देखते हुए हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया दूसरा आउटलेट खोलने के लिए। और विश्व की 2 व्हीलर में सबसे बढ़िया कंपनी है सुजुकी, काफ़ी रिलायबल है, उसकी बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक भी आने वाली है हमारे यहाँ। और आज के दिन में जो भी है उसमें हम 25% तक हम एसेसरीज में डिस्काउंट दे रहे हैं। अप्रॉक्स 1500 से 2000 तक एसेसरीज में हम डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को जो है, और कुछ गिफ्ट दे रहे हैं साथ में। नाम बता दीजिए। रणविजय कुमार, हमारे फादर हैं श्री निकुल तिवारी, और हमारा शोरूम का नाम है मां कल्याणी सुजुकी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बारात से लौट रही कार की ट्रेलर से आमने सामने टक्कर, 9 की दर्दनाक मौत, सभी नीमदी तिलाईटाड़ गांव के थे निवासी। मानसून की एंट्री से जहां किसानों में दिखी खुशी, वहीं शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव के कारण सड़क के गड्ढे पर गिरने से व्यक्ति की हुई मौत। चौका थाना अंतर्गत NH 33 पर चलती ट्रक में अचानक लगी आग, पुलिस जांच में जुटी। और मानगो स्थित गोकुल नगर के 350 घरों को तोड़ने का वन विभाग ने किया नोटिस जारी, जिला मुख्यालय के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।